हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा अमरनाथ यात्रा इस सप्ताह अंत से शुरू होने वाली है और इस साल भक्तों के लिए ये एक असाधारण अनुभव होने का वादा करती है। हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा में एक प्रतिष्ठित बर्फ का शिवलिंग है जो हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कश्मीर में तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं अधिकारियों, स्थानीय समुदाय सभी के लिए एक यादगार और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में देवी पार्वती को अमरता के रहस्यों का खुलासा किया था। गुफा में हर साल दिखाई देने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। इस तीर्थ यात्रा को आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद का मार्ग माना जाता है। यात्रा शुरू होने के साथ ही तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर एक सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है। पहलगाम और बालटाल के रास्ते गुफा तक जाने वाले मार्गों की सावधानी पूर्वक रखरखाव और निगरानी की जा रही है। मार्गों पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों सहित चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक और ऑक्सीजन बूथ उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त गुफा तक आसान पहुंच के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है, खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए। अमरनाथ गुफा की यात्रा आमतौर पर दो मुख्य मार्गों से होती है, पारंपरिक पहलगाम मार्ग और छोटा बालटाल मार्ग। दोनों मार्ग अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं और कश्मीर की आश्चर्यजनक सुंदरता को दर्शाते हैं। पहलगाम के सुरमई शहर से शुरू होकर ये मार्ग तीर्थयात्रियों को हरे भरे घास के मैदानों, प्राचीन नदी और शांत परिदृश्यों से होकर ले जाता है। ये एक लंबा मार्ग है जिसे अक्सर वे लोग चुनते हैं जो घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल में खुद को डुबोना चाहते हैं। दूसरा मार्ग छोटा है लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला है जो बालटाल बेस कैंप से शुरू होता है। ये गुफा तक जल्दी पहुंचने की चाह रखने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा पसंद किया जाता है। अपने चुनौतीपूर्ण भूभाग के बावजूद ये मार्ग उबड़-खाबड़ पहाड़ों और चमकते ग्लेशियरों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। कश्मीर के लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हैं और ये अमरनाथ यात्रा के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट होता है। स्थानीय समुदाय तीर्थयात्रियों का उत्सुकता से स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन, आश्रय और उनकी यात्रा के दौरान सहायता प्रदान करते हैं। पारंपरिक कश्मीरी आतिथ्य जिसे मेहमान नवाजी के रूप में जाना जाता है, ये सुनिश्चित करता है कि यात्री अपने घर से मीलों दूर होने के बावजूद घर जैसा महसूस करें। अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों को कश्मीर की अद्वितीय सुंदरता को देखने का अवसर प्रदान करती है। घाटी अपने हरे भरे घास के मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और शांत झीलों के साथ आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करती है। अमरनाथ गुफा के मार्ग कुछ सबसे मनोरम परिदृश्यों से होकर गुजरते हैं जो कश्मीर के प्राकृतिक वैभव की झलक पेश करते हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इसकी श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। ये हमारा बेस कैंप पूरी तरह सेट हो चुका है और रेल पटरी पे जो हमारा मेन भंडारा है उस पर भी 90% काम हो चुका है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर भगवान ने चाहा तो वहां पे भी पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यात्रियों के लिए हम लोग सब तैयार हैं पूरी तरह से। और लाइटिंग जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं उसके लिए लाइटिंग जो दिल्ली से आ रही है वो आज श्रीनगर पहुंच जाएंगी। रात तक तो भगवान ने चाहा तो रात को ही वो लोग हम पोल पे लगाना शुरू कर देंगे। वो 150 पोल्स पे हम लोग वो लाइट लगा रहे हैं। इंडियन फ्लैग वाली लाइट होंगी, वो उसको बहुत खूबसूरत सजाया जाएगा एक्सेस कंट्रोल गेट को, और जो 2 मील से जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। बीआरओ ने रास्ता काफी अच्छा बनाया है। भराली से पहले तो बहुत अच्छा ट्रैक हो गया, बहुत चौड़ा। वहां तक हम चेक करने गए हुए थे क्योंकि लाइट के पोल्स के चक्कर में बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत जो दिक्कत आ रही है वो बारिश की वजह से आ रही है, इसलिए काम थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं शिवगुरु सेवा मंडल का एक सेवादार हूँ और ये तिरंगे वाले भंडारे के नाम से फेमस है। हम पिछले 19 सालों से शिवगुरु सेवा मंडल तिरंगे वाला भंडारा बालटाल पे लगा रहे हैं और एक भंडारा हमारा हेलीपैड नीलगिराट पे भी लगता है शिव भक्तों की सेवा के लिए। इस बार जो है ना यात्रा 29 जून से स्टार्ट हो रही है। सभी भंडारे वाले तन मन धन से लगे हुए हैं और बहुत ही जल्दी ये सब सारे साइड रेडी हो जाएंगे जिससे शिव भक्तों का आगमन होगा और हम उनकी सेवा कर पाएंगे। जो ये बीआरओ ने क्या नाम है ट्रैक बनाया है वो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम जितनों भी श्रद्धालुओं से बात करते थे वो पहलगाम के ट्रैक को आसान बताते थे, बालटाल के रास्ते को बहुत ही डिफिकल्ट बताते थे। जो बीआरओ ने जो ट्रैक बनाया है वाकई काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करी जाए कम है और श्रद्धालुओं के लिए बहुत सी आरामदायी यात्रा रहेगी बालटाल के द्वारा। और बेस कैंप का जो कार्य हम पूरा कर चुके हैं। रेल पटरी पे भंडारे का हमारा सेटअप जो है वो पूर्ण हो चुका है और बीआरओ ने जो हमें सड़क के मामले में, रास्ते के मामले में गुफा के लिए जो है बहुत अच्छी सपोर्ट दी है
बहुत बढ़िया रास्ता बनाया है। और हमें जो बीच बीच में बारिश का मतलब 24 घंटे हो गई, 12 घंटे हो गई, 6 घंटे हो गई, उसमें हमें बड़ी दिक्कतें आई हैं। 29 जून से हम तो शिव भक्तों के आने के इंतजार कर रहे हैं, और जब तक जो है हम पूर्ण कंप्लीट शिव भक्तों की सेवा में लग जाएंगे और अपने कार्य में सफलतापूर्वक भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम संपूर्ण करेंगे। इस जून से जो यात्रा चालू हो रही है उसके लिए शिव सेवक समिति कानपुर से हम लोगों ने 7 ई रिक्शे का इंतजाम किया है, जो कि 2 मील से लेकर के बालताल तक 3.25 किलोमीटर की यात्रा को कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का लंगर यहाँ पर है, और पहली बार जो बच्चे 13 साल से कम उम्र के हैं, जो अभी तक बगैर पेरेंट्स के ऊपर जा नहीं सकते थे, उसकी वजह से पेरेंट्स को रुकना पड़ता था, हम लोगों ने अब की उन बच्चों को रोकने के लिए चाइल्ड केयर का इंतजाम किया है। डीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक कितने लोग होते थे जो नीचे नहीं आ पाते थे, किसी वजह से इमरजेंसी हो गई, मेडिकल की हो गई, कम से कम ये तो है 1 से 1.5 घंटे में नीचे होंगे, उस इमरजेंसी को संभाल पाएंगे, कोई भी कैजुअलिटी कम से कम होगी। कम से कम यात्रा हम लोग पिछले 13 साल से कर रहे हैं। 13 साल है हमारा, भंडारा लगाते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। ई रिक्शा का हमारा मेन काम है। यहाँ पर राशन के गोदाम हमारे भरे हुए हैं, मंदिर सजा रहे हैं, ये आप मंदिर देखिए। ई रिक्शा हमारी 10 रिक्शा बाहर खड़ी हुई है। बीआरओ ने इतना बढ़िया काम कर दिया जीवन के अंदर कि शायद कोई नहीं कर सकता। ये मेरा मन की बात है जो है, बाकी तो सब जयशंकर की वो बैठे हैं ऊपर, सब रास्ता अपने आप बंद चला जाता है आगे से आगे। इतना बढ़िया कर दिया, एम्बुलेंस हो गई, कोई बंदा परेशान है, बीमार है, सारी सुविधाएं आप लोग ले आए हैं नीचे। बीआरओ हमारे लिए, हम बीआरओ के लिए।